अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। रमज़ान मुबारक को इन्जॉय कर रहे हैं, इबादतों में हैं। बहुत ही बाबरकत महीना है और बहुत मज़ा आता है इसमें। मैं समझता ये मेरी मैं क्या समझूंगा, सभी ये समझते हैं कि तमाम महीनों से आला और बेहतर महीना रमज़ान का है। तो चलें, इसी में हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम ये थी कि सर, हम दो फंक्शनल ग्रुप अगर सेम पोजीशन पर आ जाए तो हमने किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है। तो मेरे पास अभी बोर्ड पर आप लिखे हुए देख भी रहे होंगे कि आज का लेक्चर टॉपिक क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। कि हमें पता होना चाहिए कि किस फंक्शनल ग्रुप की ज़्यादा प्रायोरिटी है, क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी आपके आता है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा पावरफुल है, किसको ज़्यादा हमने प्रेफर देनी है। तो चार ऑप्शन होते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है ये एमसीक्यूज के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके नॉमेनक्लेचर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नॉमेनक्लेचर में फॉर एग्जांपल एक कॉर्नर पे अल्कोहल है और एक कॉर्नर पे कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो आप कार्बोक्सिलिक एसिड से काउंटिंग करें या अल्कोहल से करें, या कीटोन और अल्कोहल अगर सेम पोजीशन पर आ रहे हैं या फिर कोई और फंक्शनल ग्रुप सेम पोजीशन पर आ रहे हैं, तो हमें किसको प्रायोरिटी देनी है। तो चलें हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस फंक्शनल ग्रुप की ज्यादा प्रायोरिटी है। ठीक हो गई बात। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा प्रायोरिटीफुल जो है आपका, जो हमारा जो है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपने याद रखना है। मतलब ये जो हमारा COOH है, इसकी प्रायोरिटी भाई ज्यादा है। बाकी बात की बात है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू अनदर फंक्शनल ग्रुप। क्लियर हो गई बात ये। ग्रेटर देन, ठीक है, इसकी प्रायोरिटी मोर ग्रेटर देन ईस्टर। तो ये भी आपने याद रखना है। ईस्टर हम किसको कह रहे हैं, सी डबल बॉन्ड COO को। ठीक हो गया। अब उसके बाद ईस्टर ज्यादा प्रायोरिटी रखता है एज कंपेयर टू अमाइड के। अमाइड हमने पढ़ा था, एसाइल जो है, एसाइल जो है, जो हमारे पास एसाइल ग्रुप है उसके साथ NH2 हो तो उसको हम कहते हैं अमाइड। तो अमाइड की प्रायोरिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अल्डिहाइड। मैं ज्यादातर कोशिश कर रहा हूं, वैसे तो बहुत बड़ी लिस्ट होती है, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि जो फंक्शनल ग्रुप ज्यादातर आपके बुक्स में अवेलेबल हैं इंटरमीडिएट तक, तो वो आपको पता हो। ठीक है। तो अमाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है अल्डिहाइड, मींस कि हम यहां पर कह रहे हैं अल्डिहाइड की प्रायोरिटी अमाइड से कम हुई। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए भी है। देन उसके बाद यहां पर इस अल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है, जगह कम है, मैं यहां लिख रहा हूं, आप कंटिन्यू लिखते रहें। ठीक है। तो उसकी अल्डिहाइड की प्रायोरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू कीटोन। ठीक है। मतलब कीटोन और अल्डिहाइड में ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे, अल्डिहाइड को देंगे। काउंटिंग में तरजीह किसको देंगे, अल्डिहाइड को देंगे। क्लियर है। अच्छा देखें, उसके बाद कीटोन की प्रायोरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू अल्कोहल। क्लियर हो गई बात ये। मतलब अगर कीटोन और अल्कोहल सेम पोजीशन पर हो तो काउंटिंग कहां से करनी है, कीटोन वाली साइड से करनी है। ठीक है। कीटोन हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। इसी तरह से अगर अल्कोहल के से कम प्योरिटी किसकी होगी, ईथर की, सॉरी, अमाइन की। अमाइन भी तो है हमारे पास, मैं अमाइन भूल गया। अमाइन भी तो हमारा हिस्सा है टॉपिक का। क्लियर है। तो अमाइन की प्योरिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ईथर। ठीक हो गया। तो ये, और भी हमारे पास और भी थे मेरे ख्याल से, उनको भी लिख लेते हैं। तो ईथर की प्रायोरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू अल्कीन। अल्कीन की प्रायोरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू अल्काइन। ये तो हम पढ़ भी चुके हैं नॉमेनक्लेचर में कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड अगर सेम पोजीशन पर आ जाए तो काउंटिंग कहां से होगी। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आते हैं तो काउंटिंग कहां से होगी, यस, अल्कीन से होगी। ठीक है। तो अल्कीन की प्रायोरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू अल्काइन, और अल्काइन की प्रायोरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड।
मतलब हैलोजन और डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पर हो तो काउंटिंग आपने कहां से करनी है, याद रखिएगा काउंटिंग कहां से करेंगे, यस हैलाइड से करेंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर हैलाइड की प्योरिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू अल्केन या अल्काइल, अल्काइल जो रेडिकल होता है हमारे पास आर, कुछ बुक्स में अल्केन लिखा होता है तो वो उसी में से है बिल्कुल। तो ये है प्रियोरिटी ऑर्डर, आपको याद होना चाहिए एमसीक्यूज के लिए भी, नॉमेनक्लेचर के लिए भी, कि भाई अगर एक कॉर्नर पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक कॉर्नर पे अल्कोहल है तो काउंटिंग किससे करेंगे, कार्बोक्सिलिक से। अगर एक कॉर्नर पे हमारे पास अल्डिहाइड है और दूसरे कॉर्नर पे अमीन है या फिर हैलाइड है तो काउंटिंग कहां से करेंगे, अल्डिहाइड से। अच्छा ये याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है, एक दो आप पूरा याद नहीं करें। देखें हमने जब नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो हम सीक्वेंस रखते हैं, कि हम पहले सीक्वेंस रखते हैं यहां से, तो देखें बड़ा सिंपल है। देखें अल्कोहल पढ़ा, फिर हमने कीटोन पढ़ा, फिर अल्डिहाइड, देन कार्बोक्सिलिक, तो ये तो आपको सीरीज में यार याद हो जाएंगे। ये स्टार्टिंग में आपको ऑलरेडी पता है कि अल्कीन और अल्काइन में मोर रिएक्टिव कौन है, अल्कीन है। तो ये आपके पास लिखा हुआ हो, चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो चाहे इंट्रोडस्ट हो, आपको प्रियोरिटी ऑर्डर पता होगा, क्योंकि ये एमसीक्यूज में भी चार ऑप्शंस में आ सकता है कि ज्यादा प्रियोरिटी किस फंक्शनल ग्रुप को देंगे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। तो ये ऑर्डर ही आपके पास होना चाहिए, और ये ऑर्डर इस तरह से मोस्टली बुक्स में नहीं बना हुआ होता। क्लियर हो गई बात यहाँ तक। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और मेरी कोशिश होती है कि नई नई कोई आपको ट्रिक्स बताता जाऊँ। तो ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।